मुस्कान, मैंने माँ से ये मांगा कि कोई भी हमारे बीच कभी ना आ सके, ना वक्त, ना हालात और ना लोग, कोई भी हमें कभी जुदा ना कर सके। नहीं कर सकेंगे आर्यन, ना लोग, ना हालात, ना वक्त और ना ही कोई दीवार हमारे बीच आएगी। मैं ये तुमसे वादा करती हूँ, मैं ये तुमसे वादा करती हूँ, मैं ये तुमसे वादा करती हूँ, मैं ये तुमसे वादा करती हूँ। कितनी देर कर दी तुमने? कहाँ थी तुम? मैं यही हूँ आर्यन, तुम लेटे रहो। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था और तुम अब आई हो। अब कहीं मत जाना मुस्कान। तुम रो क्यों रही हो? मुस्कान प्लीज मत रो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं ठीक हूँ, तुम बस मेरे पास बैठी रहना। तुम यहाँ बैठोगी तो मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। मुस्कान, मॉम, पापा जाग गए हैं, आपको याद कर रहे हैं। हे भगवान, तू एक काम कर, तू जा, मैं अभी आती हूँ। जा जा।
अब इनसे कैसे कहूं कि आर्यन को अनु के घर पे क्यों रखा है? अरे कहाँ थी तुम? मैं दिया से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मुझे तो टेंशन हो गई थी। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं वो अनु के घर पे थी ना। अच्छा अच्छा। बातों बातों में ख्याल ही नहीं रहा, देर हो गई। बातों बातों में ख्याल नहीं रहा। अब बातें होती ही ऐसी है, और फिर जब तुम बोलना शुरू करती हो तो रुकती कहाँ हो, है ना? अच्छा ये बताओ कि हमारे साहबजादे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। वो उसके सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा जोर दे रहा है। मैंने भी कहा उसे एमबीबीएस का 3rd ईयर है, थोड़ा सीरियसली लो, इसलिए ज्यादातर टाइम कॉलेज में ही रहकर पढ़ता है। पर ऐसा भी क्या कि बच्चा घर ही ना आए? और वहां सुबह ठीक है, रात में वहां कंफर्टेबली पढ़ाई नहीं होती। तुम एक काम करो, तुम उसे फोन लगाओ और बुला लो यहाँ पर। हाँ, वो ठीक है। आप एक काम करिए, लीजिए, पहले दवा खाइए और चुपचाप सो जाइए। मैं बुलाती हूँ उसे, ठीक है? 1 मिनट, ये लो। तुम्हें उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसे फोन करके बुलाओगी तो फिर से वो सुबह आएगा, फ्रेश होगा और निकल जाएगा। तुम मेरी उससे बात करो। मैं उससे बोलूंगा कि बेटा पढ़ाई करनी है तो घर में करो। इसी बहाने थोड़ी देर मेरे पास बैठ ले। हाँ? लंदन में तो बड़ा ख्याल रखा था उसने मेरा, और यहाँ आकर जैसे भूल ही गया हो मुझे। एक काम करो, लगाओ फोन उसे, मेरी बात करो। सुन लिया आर्यन, पापा क्या कह रहे हैं? देखिए ना पापा, मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। कह रहा है स्टडीज पर ध्यान देना है। अरे पर वो है कहाँ इस वक्त? वो एक फ्रेंड के घर में है, कह रहा है आज नहीं आएगा। लाओ मेरी बात करो उससे, मैं उससे बोलता हूँ। लाओ लाओ लाओ। हाँ आप ही कीजिए। हेलो आर्यन। हेलो। लगता है फोन काट दिया आपसे डर कर। सुना जी, ये आर्यन साहब ने डरना कब से सीख लिया? चलिए अब दवाई खाइए, लीजिए, और चुपचाप सो जाइए। ऐसे कब तक चलेगा? मैं कब तक तुम्हारे पापा से सच्चाई छिपाती रहूंगी दिया? मैंने उनसे कभी झूठ नहीं बोला था, और आज कदम कदम पर मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ रहा है। अपने बुखार से तपते बेटे को अनु के घर रखना पड़ रहा है कि कहीं तुम्हारे पापा परेशान ना हो जाए। लेकिन ये सब कब तक चल पाएगा? उधर आर्यन की हालत तो सुधर ही नहीं रही है। कभी घंटों तक रोता रहता है, कभी यूं ही बैठा रह जाता है सूनी आंखों से देखता हुआ, कभी कुछ बोले भी ना कहीं भी चला जाता है, और फिर बुखार से तपता हुआ वापस लौटता है। 15 दिन हो गए। मैं करूं तो क्या करूं? दिया कभी कभी तो डर लगता है कि ऐसे झूठ बोलते बोलते मेरे मुंह से सच निकल गया तो पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, ये कैसी आफत टूट पड़ी है हम पर। मैं क्या कर दिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गलती तो हुई है अनु, पर तुमसे नहीं, हमसे। सब वही देख रहे हैं जो सबको नजर आ रहा है। सबको आर्यन की गलती दिखाई दे रही है, और मुस्कान की मौत एक एक्सीडेंट समझा जा रहा है। पर गलती तो बहुत पहले हो चुकी थी अनु। प्लानचेट अधूरा छोड़ने की गलती, नहीं तो उस रात के बाद ही हमारे साथ सब कुछ गलत होना क्यों शुरू होता? मुझे पता नहीं मोंटी कि तुम लोग क्या क्या करते हो। मुझे बस ये मालूम है कि मुस्कान के साथ जो भी हुआ एक हादसा था, और अगर मैं झूठ ना बोलती तो ये हादसा टल सकता था। मैं ही दोषी हूं मोंटी। गलती मेरी नहीं तो और किसकी है? तकदीर, ये सब कुछ तकदीर करवाती है, और इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। मैं अच्छी तरह जानता हूं आप दोनों इस समय अपने आप को कोस रहे हो, ये सोचकर यदि मुस्कान की शादी की जल्दबाजी ना की होती तो शायद ये घटना ना घटती। पर ये व्यर्थ है। हम सबके कुछ करने और ना करने से कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। जो होगा वो होकर रहेगा। क्या कभी विधि का लेख टला है? इसका मतलब आपको सब कुछ मालूम था कि मुस्कान के साथ क्या होने वाला है? गुरुजी, जब पहले आपने बताया था
कि मुस्कान की जिंदगी एक ही सप्ताह में बदल जाएगी, तो क्या आप यही कहना चाह रहे थे? पर जिंदगी बदली नहीं, खत्म ही हो गई गुरुजी। क्या आप पहले से जानते थे कि मुस्कान कुछ ही दिनों की मेहमान है? मैं जान गया था बेटा, ग्रहों का यही संकेत था। तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? यही समझाने की चेष्टा कर रहा हूं बेटा। यदि मैं आप दोनों को पहले बता भी देता तो आप लोग क्या कर लेते? यही ना कि मृत्यु के आने की ध्वनि सुनकर समय से पहले ही गम में डूब जाते? बेटा, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। ना हम पहले बदल पाए हैं और ना हम आने वाले समय में बदल पाएंगे। इसका मतलब आगे भी कुछ होने वाला है जिसकी जानकारी हमें नहीं है? उसकी चर्चा इस समय ना की जाए तभी अच्छा है। हमें कुछ जानना भी नहीं है गुरुजी। जिंदगी के बारे में जानकर भी क्या फायदा जब जिंदगी ही नहीं रही। अब बाकी बचा क्या है समझने के लिए, जानने के लिए? सब कुछ तो खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो तकदीर का एक ही अध्याय समाप्त हुआ है और अगला अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। समय की तरह ये लीला भी कहीं भी और कभी भी नहीं रुकती। हम चाहें या ना चाहें, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। मैं नहीं मानता ये सब। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। उस दिन अगर मैंने जिद नहीं की होती तो आज वो जिंदा होती। हाँ, जिंदा होती वो। देखो आर्यन, ये शब्द सुना है ना तुमने, संयोग, कोइंसिडेंस। मैं इसमें बिलीव करती हूँ, और संयोग से जो कुछ भी होता है उसे हम पहले से तय नहीं कर सकते। हाँ, जो कुछ भी होता है हम रिएक्ट जरूर कर सकते हैं उस पर। रोज एक्सीडेंट्स होते हैं तो हम सोचते हैं मरने वाला अगर घर में ही रहता तो शायद नहीं मरता, लेकिन अगर भूकंप आता है तो हम सोचते हैं कि उस वक्त लोग अगर घरों से बाहर होते तो बेचारे शायद बच जाते। तो ये अफसोस तुम्हारे दिल में भरा हुआ है जिसके कारण तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। बिलीव मी आर्यन, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। तुम अपने आप को उन सब का ब्लेम देकर अपना ट्रॉमा कम नहीं कर रहे हो, बल्कि बढ़ा रहे हो। तुम्हें जीना होगा, ये सब एक्सेप्ट करके जीना होगा। सलाह देना बहुत आसान होता है, दूसरे की जिंदगी में जो हो उसे कोइंसिडेंस कहना बहुत आसान होता है। मगर मुस्कान और मैं किसी संजोग से नहीं मिले थे। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी को एक नया अर्थ देने वाले थे, मगर देखो, मेरी एक गलती से मेरी अपनी जिंदगी का अर्थ खो गया। और आप कहते हैं कि इस सब के साथ जीना सीखो। आप कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं। अरे चुप हो जाओ बेटा। डॉक्टर, क्या लगता है आपको? देखिए मिसेस राज सिंह, आर्यन इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि किन्हीं वजह से वो अपने आप को उस लड़की की मौत का जिम्मेदार मानता है। अब हमें उसे ये यकीन दिलाना होगा कि उसकी वजह वो नहीं है। पर डॉक्टर, वो मानेगा कैसे? आखिर बाइक तो वही चला रहा था, और उसका ये अफसोस कभी खत्म ही नहीं होगा कि उसकी वजह से मुस्कान की मौत हुई। एक्सीडेंट किन कारणों से हुआ इसकी वजह शायद हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम अपने तरीकों से आर्यन की मदद करने की कोशिश करेंगे। आर्यन, ये हमने ठीक तो किया ना? मुस्कान, मेरे पास यही रास्ता था, या तो तुम्हारे साथ का या तो मौत का। I love you! मैंने उसे मार डाला, मेरी वजह से मरी है मुस्कान।
तुम? मोंटी, मुझे मुस्कान से बात करनी है। अरे लेकिन तू तो जानता है कि मुस्कान। प्लान चेट, हमें एक बार फिर प्लान चेट करना होगा। पागल हो गया क्या आर्यन? तू तो जानता है कि इम्पॉसिबल है। मोंटी, मैं कुछ नहीं जानता। मुस्कान से बात करना बहुत जरूरी है। नहीं आर्यन, हमें नहीं कर सकते। मेरी बात तो सुन। अरे तू समझता क्यों नहीं है यार? तुझे मालूम है ये कितना खतरनाक है? अरे हम पहले भी एक बार ये कर चुके हैं ना। यही तो मैं कहने की कोशिश करूंगी, हम पहले कर चुके हैं। आर्यन, ये मौत से खेलने के बराबर है। मोंटी, मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज, मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ जिन्हें जाने बगैर ना मैं जी सकता हूँ और ना मैं चैन से मर सकता हूँ। अरे कैसे सवाल? मैं जानना चाहता हूँ कि मुस्कान की मौत उसकी तकदीर में लिखी हुई थी या मैंने उसे वक्त से पहले मौत दे दी। मैं जानना चाहता हूँ कि मुस्कान क्या सोचती है। क्या वो मुझे अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराती है? और इन सब सवालों के जवाब सिर्फ मुस्कान दे सकती है। इसलिए हमें मुस्कान की आत्मा को बुलाना होगा और हमें मुस्कान की आत्मा को बुलाना होगा।